29 मार्च 2025 से धनु राशि वालों की शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो ज़रूर बरतें, कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल ना करें और कुछ ऐसे कार्य हैं जो उन्हें ज़रूर करने चाहिए। तो आज की वीडियो आपकी शनि की ढैया से संबंधित ही है। ऐसे ही दर्शकों अन्य बहुत सी वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए और आवश्यक प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे। अभी शुरू करते हैं कि शनि की ढैया धनु राशि वालों पर कैसी जाने वाली है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले एक बात समझिए कि धनु राशि की यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वह जन्म की राशि की बात कर रहा हूँ, जन्म लग्न की बात नहीं कर रहा। कई बार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आचार्य जी ये जन्म राशि से देखें या जन्म लग्न से देखें। आपकी कुंडली के अंदर जन्म के समय अगर चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं तो यानी आपकी जन्म की राशि धनु हो गई, और अब इस समय प्रेजेंटली शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी धनु राशि से चौथे घर में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब आपकी शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। किसकी बात कर रहा हूं? धनु राशि वालों की। तो सबसे पहले शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं? दर्शकों, वह चाहते हैं आपकी कुंडली के अनुसार कि अब आप कुछ चीज़ों को लेके त्याग दीजिए। क्या त्यागना है? दर्शकों, हर इंसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन इस समय धनु राशि वालों के लिए शनिदेव यही मैसेज लेके आए हैं कि थोड़ा बड़े सपनों को थोड़े समय के लिए अवॉइड कीजिए या इग्नोर कीजिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि बड़े सपने देखना गुनाह है या फिर आप जो बड़े सपने देख रहे हैं वह पूरे नहीं होंगे, लेकिन धनु राशि वालों को शनिदेव यह सचेत करना चाहते हैं कि इस समय ओवर एम्बिशियस प्लान के पीछे मत जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में शनिदेव आपको जो अनुभव देने वाले हैं वह आपके कार्य क्षेत्र और पर्सनल लाइफ दोनों में इतना बेहतरीन अनुभव देंगे जिसके आधार पर अपने बड़े सपनों को आगे भविष्य में पूरा करना। आज उस अनुभव के बिना पूरा करने के लिए अगर आपने कोशिश करी तो नाकाम हो जाएंगे, फिर आपको उससे संबंधित दिक्कतें होंगी। इसे मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। कुछ धनु राशि वाले ऐसा हो सकता है कि अपनी एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी ढैया शुरू हो गई है, पर यह बुरा प्रभाव नहीं दे रही। यह आपसे कह रही है कि जो आप ऐसे या वैसे रास्ते या तरीके लगा रहे थे कि किसी तरह हमारी एसेट्स या प्रॉपर्टी बढ़ जाए, उसके लिए शनिदेव अपनी ढैया लेकर आए हैं सावधानी के साथ कि अब आपको ऐसे या वैसे तरीकों से एसेट्स नहीं बढ़ानी है। आपको क्या करना है? अपनी इनकम को बढ़ाना है, जो डेफिनेटली शनि की ढैया में इंक्रीज होगी। यानी आपको मौके मिलेंगे, जो कार्य आप कर रहे हैं उससे भी, जो नए कार्य आपके लिए तैयार बैठे हैं वह भी सामने आएंगे। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होगी आपकी, जिसके कारणवश धनु राशि वालों को बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन 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 जैसे ही वह बेनिफिट होगा, तुरंत ये सोचने मत बैठ जाना कि अपने बड़े वाले सपने पूरे कर लें। वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, वो बड़ी बड़ी इच्छाएं अब पूरा करने का समय आ गया। ऐसा नहीं कर रहे शनिदेव। वह आपको यह सिखा रहे हैं कि किस तरह से संयम के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि शनिदेव का तो काम ही क्या है? शनि शनि। पर शनि शनि का मतलब ये नहीं कि कहीं पहुंचना ही नहीं है, बिल्कुल पहुंचना है। यहाँ पर धनु राशि वालों को एक खास तौर पर ध्यान देना है कि आपकी सुख संपत्ति और आपका कर्म का क्षेत्र और आपका व्यक्तित्व तीनों पर ही तो प्रभाव देंगे। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है दर्शकों। आपकी चंद्र राशि धनु है ना, वहाँ से 4th हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। जब वह 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो देखिए कहाँ कहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है। एक तो 4th हाउस पर प्रभाव पड़ रहा है। चंद्र राशि से कह रहा हूँ, चंद्र राशि पर ही ध्यान देना।
जन्म लगन पर नहीं। तो चंद्र राशि से 4th हाउस यानी कि सुख, वहीं से शनिदेव 10th हाउस को देख रहे हैं यानी कि चंद्र राशि से कर्म स्थान, और वहीं से शनिदेव चंद्रमा की राशि को यानी आपकी धनु राशि को भी देख रहे हैं। इसका मतलब स्वयं आप व्यक्ति। वैसे वहाँ से बैठ के वो चंद्र कुंडली के 6ठे घर को भी देख रहे हैं। देखिए, जिसे टेक्निकली समझ नहीं आ रहा वो सरलता से एक बात समझो कि शनिदेव आपकी सुख संपत्ति, कर्म स्थान, पर्सनैलिटी और कर्जे से संबंधित आपको चेतावनी दे रहे हैं। वह कह रहे हैं रुक कर चलो। धनु राशि वाले अगर रुक कर चलोगे तो आपके काम धंधे में बढ़ोतरी होने ही वाली है। कुछ को तो हो चुकी होगी। पिछले कई समय से दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन 2025 के जनवरी फरवरी से ही परिवर्तन आ गए होंगे। अब उन परिवर्तन में पॉजिटिव एंगल के साथ आगे बढ़ो। जल्दबाजी क्यों मचाते हो? क्यों सोचते हो कि अब तो हमारी इनकम बहुत अच्छी हो गई है, अब तो हम EMI बांध सकते हैं? संभल जाओ। EMI मतलब कर्जा। शनिदेव देख रहे हैं आपके कर्जे के भाव को। इसका मतलब वो कहते हैं ऐसे कर्जे मत लो जो एडिशनल है। कहने का तात्पर्य वह आपको सेविंग्स की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण आगे चल के भविष्य में अपने सुख संपत्ति को बढ़ाओगे। आज पहले इकट्ठा करो, कमाई बढ़ेगी ऑब्वियसली, तभी तो इकट्ठा होगा। और साथ के साथ जैसे कि होता है कि कभी कभी बहुत अचीवमेंट्स मिल जाते हैं तो मन जंप करने लगता है, कूदने लगता है। रुक जाओ भाई धनु राशि वालों, रुक जाओ। इस समय इतना जंप मत करो, नहीं तो नज़र लग जाएगी। इसका मतलब ये रहा, शनिदेव कहना चाहते हैं कि इस समय अपनी खुशी को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो। आप कहेंगे आचार्य जी खुशी तो बांटने से बढ़ती है, आपकी कम हो जाएगी। समझो मेरी बात को, थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने करियर में जो ग्रोथ कर रहे हो ना, चुप हो जाओ। सही कह रहा हूँ, चुप हो जाओ। वो बातें सबको ढोल पीट पीट कर मत बताओ कि अब तो मज़ा आ रहा है, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं शनिदेव कि संयम शक्ति को बनाओ, स्थिरता को बनाओ, स्टेबल ग्रोथ करो और फिर जो चाहे करो, कौन मना करता है। लेकिन यह ट्रेनिंग कोई 6 महीने की नहीं है। शनिदेव 2 से 2.5 वर्ष रहते हैं एक राशि में, आपको पता है। जिसको नहीं पता वह जान लीजिए। क्योंकि ढैया क्यों कह रहे हैं? ढैया मतलब 2.5 ईयर्स, यानी शनिदेव मीन राशि में 2.5 वर्ष के लिए गोचर करेंगे। तो धनु राशि वालों पर 2.5 वर्ष के लिए ये बातें ध्यान रखनी हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी धनु राशि वाला कोई प्रॉपर्टी ना खरीदे। बिल्कुल खरीदिए, होम लोन भी लीजिए, लेकिन सबको पता होता है कि हम लिमिट से बाहर जा रहे हैं या लिमिट के अंदर हैं। बस यही शनिदेव आपको कह रहे हैं कि लिमिट से बाहर मत कूदना, ये मत सोचना हो जाएगा, कर लेंगे, अब तो कोई कमी नहीं है हमारे पास। 1 सेकंड में कमी आ जाएगी। फिर जो परेशान होगे उसका क्या होगा? और फिर दोष दोगे शनि की ढैया को। खुद का नहीं देखोगे कि क्या कर्म किया, खुद का नहीं देखोगे कितना लिमिट से बाहर जाके रिस्क लिया, खुद का नहीं देखोगे कितना बड़ा जंप किया। इसलिए कह रहा हूँ कि धनु राशि वालों इस बात के लिए थोड़ा सचेत रहें। अब क्या शनिदेव सिर्फ इसी विषय पर हमें ध्यान दिलवाएंगे या फिर शनि की ढैया धनु राशि वालों को कुछ प्रेम संबंध और विवाह से संबंधित भी बातें बताएगी? या विद्यार्थियों के जीवन में क्या होगा? क्योंकि सिर्फ करियर उन्हीं का तो नहीं है ना जो करियर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी तो कुछ कर रहे होंगे। तो धनु राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं शनिदेव कि अब आप बिल्कुल वैसे ही कर्म स्थान पे दृष्टि देके कह रहे हैं एकदम स्थिर हो जाओ। ये जो आपका मन इतना चंचल है ना, किस तरह का चंचल? हम सबका साथ देने के लिए अपना सारा समय अपने दोस्तों के साथ डिपेंड करके बिताएंगे। डिपेंड करके मतलब आपको खास ज़रूरत नहीं है, पर आप दोस्तों की ज़रूरतें ढूंढते ही रहते हो। आपको लगता है हमारी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें हुई हैं तो हमारे दोस्तों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना हो, हम उनको पूरी सलाह दे देंगे। पहले अपनी सलाह अपने पर अप्लाई कर लो। मुझे पता है कटाक्ष है, लेकिन बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है।
धनु राशि वाले विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा। इस समय सबकी हेल्प करने के कारण भविष्य में खुद हेल्प हेल्प चिल्लाना पड़ जाएगा। सावधान हो जाइए, बहुत अच्छा मौका आ रहा है करियर को एक दिशा देने का। जो स्टूडेंट्स उस ट्रैक पर हैं कि बस क्वालिफाई होते ही जॉब लगेगी, समझो लगेगी, पर क्वालिफाई तो हो जाओ। आपके पास 2 से 2.5 साल का समय है, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रिक्ट कर लो, क्योंकि शनिदेव खुद भी तो स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको ढैया में यही कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स धनु राशि के स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो 100% अचीवमेंट आएगी। यही बात प्रेम संबंधों के लिए है। रखो प्रेम संबंध, करो रिलेशनशिप स्टेटस को ग्रो, लेकिन अभी यह समय वो सब सेकेंडरी में रखना है, प्राइमरी में नहीं रखना। प्राइमरी में आपकी फैमिली का, आपका पर्सनल सुख जो लॉन्ग टर्म के लिए है कि कुछ अचीव करोगे तो 100% आपकी बात फैमिली मान जाएगी, कौन मना करेगा। लेकिन आपको पहले ही सारी बातें मनवानी हैं तो धनु राशि वालों फिर मत कहना कि शनि की ढैया ने आपको मानसिक तनाव दिया। किसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं? स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। फिर बात बात पे एंग्जाइटी मत पैदा करना, बात बात पे ये मत कहना कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम कुछ अचीव ही नहीं कर रहे हैं। अब जब मौका दे रहे हैं शनिदेव तो करो ना अचीव, कौन मना करता है। ऐसे ही दर्शकों, यही कारणवश है कि शनि की ढैया का आपको बहुत बेहतरीन यूज़ करना है। एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, डर के नहीं कुछ करके आगे बढ़ना है। यानी यह ढैया आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का सागर खोल देगी, पर आपको तो सिर्फ डरते ही रहना है। इस कारणवश कई बार आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते ही नहीं। आपको उसके अंदर लगता है पता नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं वो हो जाएगा। सिर्फ एक रूल अपना लो, लिमिट से बाहर जाके रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, ओवर एंथुजियाज्म के कारण कहीं पर बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इमोशनल नहीं होंगे, किसी के लिए अपना समय पागलों की तरह खराब नहीं करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं करेंगे जहां पर डिसीजन लेने की पावर हमारे हाथ में ही ना हो। ध्यान रखिए इन सब बातों को, सरल नहीं है, कर बैठते हो। और शनि की ढैया जब ये अनुभव आपका पूरा कर देगी तो अपनी ही इसी ढैया में शनिदेव आपको रिजल्ट भी देना शुरू कर देंगे। कहने का तात्पर्य, धन लाभ, मान सम्मान और जो सुख संपत्ति चाह रहे थे ना, वह भी जाते जाते पकड़ा जाएंगे शनिदेव। लेकिन ध्यान रखना, आपको ऐसे या वैसे कोई तरीके नहीं अपनाने, सीधा सीधा चलना है, अर्निंग ग्रो करनी है, उस अर्निंग के लिमिट में रह के EMI बांधनी है, मज़े से निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शनिदेव आपके मानसिक सेहत को तनाव देंगे। किस तरह का तनाव? यह तनाव होगा आपके वर्किंग प्रेशर का। काम ज़्यादा आएगा, हर तरफ से आएगा तो प्रेशर तो बनेगा ही, मन तो करेगा ही सारा काम कर दें, और कभी कभी कुछ अधूरा भी रह जाएगा, लेकिन उसके कारण बहुत अच्छे अनुभव मिलेंगे कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे करते हैं। अभी तक सोचते ज़रूर थे आप धनु राशि वालों, लेकिन वो धनुर्धारी थे नहीं। मौका मिल रहा है जिनकी ज़िंदगी में ये ढैया सही उम्र में आ रही है कि अब अपने आप को बदल दो। चाहे किसी भी तरह की आपकी आदतें थीं, यह समय उसे बदलने का है। चाहे कितना भी आप पागलों की तरह किसी को प्यार करते थे, यह समय लॉजिकल एनालिसिस का है। मैं बिल्कुल मिक्स बात इसलिए बता रहा हूँ कि जिस पर जो भी अप्लाई करे बिल्कुल अलर्ट होके उस बात को ध्यान दो, नहीं तो शनि की ढैया आई है, चली जाएगी, और जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगी। सरलता की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, कॉन्टिन्यूटी की आवश्यकता है, रेगुलर किसी जगह पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, एंग्जाइटी को लो करने की आवश्यकता है, वर्क को रेगुलर करने की आवश्यकता है, एजुकेशन नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, कॉम्पिटिटर्स पे हावी होने की आवश्यकता है, अपने मन की पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। इतने सारे चैप्टर्स हैं, शनिदेव पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आने वाले समय में। तो फिर क्यों ना आप भी अपनी कमर कस लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सरलता से कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही दर्शकों, हमारी अनेकों वीडियो हैं हमारे इस चैनल पर, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट के लिंक भी मिलेंगे, नहीं तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ जाइए, आपको विभिन्न तरह से जानकारी मिलेगी। और हाँ, जो यह ढैया मैंने अभी आपको बताई है, अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। सिर्फ ढैया धनु राशि वालों पर उस स्पेसिफिक टॉपिक पर क्या असर देगी, पूरी कोशिश करूँगा विश्लेषण के साथ लाने की। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।